दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिजनेस सिर्फ शहर में रह के किया जा सकता है, गांव में सिर्फ खेती बाड़ी होती है। लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताऊंगी जो गांव में रह के किए जा सकते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला बिजनेस है मछली पालन, जिसको आप खेती के साथ साथ कर सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि सरकार ने मछली पालन को किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC में शामिल कर दिया है, जिसके तहत आपको इस बिजनेस के लिए 70% तक इजीली लोन भी मिल जाता है। दोस्तों मछली पालन में आपको खेती से कहीं अधिक इनकम होती है, क्योंकि खेती में कोई भी फसल आप उठा लीजिए, उसको बोने से लेकर काटने तक आपको 6 महीने का टाइम लग जाता है। वहीं मछली का बीज डालने के बाद में आपकी 25 दिन के अंदर फसल तैयार हो जाती है, जिसको बेचकर आप इनकम यहाँ से ले सकते हो। और इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर आपको एक गाइडेंस होनी चाहिए कि बीज डालने के बाद में उसको किस तरह उनको दाना देना है, किस तरह उनकी केयर करनी है, जिससे आपको इस बिजनेस में अधिक से अधिक मुनाफा हो। उसके लिए हर जिले के अंदर मछली पालन विभाग होता है, तो आप आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मछली पालन विभाग है वहाँ से जाकर संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से प्रॉपर आप इस बिजनेस के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आप इस बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब इस बिजनेस में हम लागत की बात करें तो 10 से 15 लाख रुपए के बीच में इजीली आप अपने, अगर आपके पास खेत हैं तो खेत के अंदर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों खेत में पक्के तालाब बनाने के लिए आपको सरकार सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है। पक्के तालाब, बड़े साइज का एक पक्का तालाब बनाने में आपके 3 लाख रुपए तक खर्च होते हैं, वहाँ पर सरकार से आपको 2 लाख रुपए इसके लिए सब्सिडी मिल जाती है। तो 1 लाख रुपए में इजीली आप अपने खेत में पक्का तालाब बना सकते हैं। और इस तालाब से आपको 2 बेनिफिट हो सकते हैं। जहाँ पर किसान फसल पकने के बाद में जो एक्स्ट्रा उनके पास पानी बचता है नहर का, या उनको जो पानी मिलता है वो इधर उधर बहा देते हैं। फसल पकने के बाद में वो पानी किसी काम का नहीं रहता है, और जब खेती के लिए पानी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर उनको पानी कम पड़ जाता है। इसलिए अगर आप अपने खेत में पक्का तालाब बना लेते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें डालकर आप रख सकते हैं, और जब आपकी फसल को पानी की ज़रूरत होती है तो मोटर द्वारा उस पानी को अपने खेत में भी लगा सकते हैं। और उसी तालाब के अंदर आप मछली पालन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो एक बार तालाब बनाकर आप लाइफ टाइम उससे 2 तरह से काम में उसको ले सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों 15 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप पक्के तालाब के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, जिसमें सारे पैसे आपको जेब से नहीं लगाना, 70% तक आपको गवर्नमेंट से लोन भी मिल जाएगा। अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछेंगे कि लोन हमें कहाँ और कैसे मिलेगा, तो हर राज्य सरकार ने अपने अपने स्टेट के अंदर मछली पालन के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की हुई है। तो आपको अपने मछली पालन, आपके जिले के अंदर जो मछली पालन विभाग है वहाँ से संपर्क करना होगा कि आपके क्षेत्र में मछली पालन के लिए कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हमारे राज्य के अंदर मछली पालकों को फ्री के अंदर बिजली और बिना ब्याज का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस तरह अलग अलग राज्य सरकार ने अपने राज्य के अंदर अलग अलग योजनाएं शुरू की होती है मछली पालकों के लिए। तो आप अपने नज़दीकी मछली पालन विभाग से संपर्क करोगे तो आपको वहाँ से प्रॉपर जानकारी लोन वगैरह की मिल जाएगी। तो अब हम इस बिजनेस में कमाई की बात करें तो आपकी मछलियाँ 200 से 400 रुपये किलो तक आराम से बिक जाएगी। और प्रति हेक्टेयर में, अगर 1 हेक्टर में आप तालाब बनाकर इस बिजनेस को शुरू करते हो तो 1 हेक्टर के तालाब से आपको 3000 से लेकर 4000 किलोग्राम मछली का उत्पादन हो जाएगा। अब इसमें से आप 50% तक मजदूरों का या मछलियों का जो दाना है उसका वगैरह खर्च निकाल देते हैं, तो 50% तक आपको यहाँ पे इस बिज़नेस में मुनाफा हो जाएगा। तो दोस्तों गांव के लिए अगला बिजनेस है डेयरी फार्मिंग का बिजनेस, जो हर गांव वाला छोटे मोटे स्तर के ऊपर करता ही है। गांव के लोग क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर 2 से 3 गायों को रखते हैं, जिसमें 1 गाय का दूध वो खुद यूज़ करते हैं और 2 गायों का या फिर 1 गाय का दूध वो बेच देते हैं। जिससे क्या होता है, सारी गायों का खर्चा उनका निकल जाता है और उनको लगता है उनके बच्चों को फ्री दूध यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन उसके अंदर आप अपनी मेहनत, जो पूरी मेहनत आप करते हो वो जोड़ के देखोगे तो वो दूध आपको महंगा पड़ता है। उससे अच्छा आप दूध खरीद के पी सकते हो। और वहीं प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ इस बिजनेस को आप बड़े स्तर पर करते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए महीने भी कमा सकते हैं और फ्री में दूध भी आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको जरूरी है प्रॉपर ट्रेनिंग की। आप इस बिजनेस को शुरू करने से पहले ये पता कर ले कि पशुओं में कौन कौन सी नॉर्मल बीमारियां होती हैं, तो इस बिजनेस से आप घाटे से बच सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इस बिजनेस में ये है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग करने का सोच रहे हैं तो आप मेहनत करने वाले हैं तभी इस बिजनेस को शुरू कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि नौकरों के भरोसे इस बिजनेस को छोड़कर आप आराम से AC में बैठ सकते हैं। आपको नौकरों के साथ साथ यहाँ पे हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होगी, तभी ये बिज़नेस आपको बेनिफिट दे सकता है। वरना बहुत सारे ऐसे मैंने डेयरी फार्मिंग को फेल होते हुए भी देखा है, जिन्होंने नौकरों के भरोसे पूरा काम छोड़ दिया। नौकर पशुओं की इतनी केयर नहीं करते और पशु आपके बच्चों की तरह पूरी आपकी केयर मांगते हैं, तभी आपको वो यहाँ पे इस बिज़नेस में मुनाफा करवा के देंगे। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपके राज्य की जो बेस्ट से बेस्ट नस्ल हैं उस गाय के साथ इस बिजनेस को आप शुरू कीजिए। तो गायों की जो प्रमुख नस्ल है, चलिए मैं बता देती हूँ आपको।
तो सबसे पहले तो आप इधर उधर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको अच्छी से अच्छी नस्ल का पता चल जाएगा कि आपके एरिया में सबसे कामयाब सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, क्योंकि हर स्टेट का टेम्परेचर अलग होता है और पशु अलग अलग टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाली नस्लें होती हैं। जैसे हमारे राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर सबसे अच्छी नस्ल है थारपारकर, गिरकार, साहिवाल या फिर राठी नस्ल मुख्य रूप से पाली जाती हैं, जो हमारे यहाँ गर्मियों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है उसको आराम से ये झेल लेती हैं। और ये सारी देसी नस्ल की गायें बहुत ही अच्छा आपको दूध उत्पादन देती हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी नस्ल की गायें हैं जो डेयरी फार्मिंग के लिए अच्छी मानी जाती हैं, जैसे जर्सी हो गई, होलिस्टोल हो गई। अगर आपका स्टेट ठंडा है, वहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में कम रहता है, तो आप जर्सी एंड होलिस्टोल के साथ भी डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा, जितना आप खिलाओगे उतना इनको दूध आप निकाल सकते हो। लेकिन इन गायों के हमारे क्यों बाहर के देश की गायें हमारे देश में इतनी ज़्यादा चली नहीं, बहुत सारी इनके अंदर बीमारियां देखने को मिलती हैं और इनमें मृत्यु दर इन गायों की सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह से जो इनके पालक हैं उनको कई बार नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसलिए सभी अब वापस से देसी गाय की तरफ मूव करने लग गए हैं। तो इसलिए आपके स्टेट का जो भी टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप सबसे बेस्ट नस्ल का चुनाव करके अपनी डेयरी फार्मिंग को शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा इस बिज़नेस में हम लागत की बात करें तो ये 10 से 15 लाख रुपए में इजीली आप 10 गाय के साथ इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो और इसके बाद में धीरे धीरे आप अपनी गायों की संख्या बढ़ा सकते हो। जो भी आपको साल की इनकम होती है उसी इनकम में और पशु नए नए खरीद कर उन पशुओं को बेचकर साथ में आप पशुओं का व्यापार भी इसके अंदर शुरू कर सकते हो। जैसे आपने कोई 20,000 रुपये की गाय खरीदी, वो आपको थोड़े अच्छे दाम उसके आगे मिल रहे हैं तो आप उसको 30,000 रुपये की बेचकर इस तरह इसमें आप गायों का बिजनेस और व्यापार भी शुरू कर सकते हो, बेचने खरीदने का भी। तो दोस्तों, गांव के लिए डेयरी फार्मिंग सबसे बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि गांव के लोगों के पास ज़मीन होती है, खेती होती है, तो उनको घास वगैरह की, पशु चारे की कोई चिंता नहीं होती है। अपने खेत के अंदर चारा उगाना होता है तो बहुत ही ईजिली गायों की वो केयर कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा जो डेयरी फार्मिंग बना रहे उसको थोड़ा हवादार अच्छे से उसको डिज़ाइन करवाइए, ताकि वहाँ पे पशु जितने खुशहाल रहेंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे आपको मुनाफा इस बिज़नेस में होगा। गांव के लिए तीसरा सबसे अच्छा बिजनेस है, आप गांव के अंदर वेयर हाउस बना के इससे बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने वेयर हाउस को रेंट पे भी दे सकते हैं, उससे भी आपको अच्छी इनकम आएगी। दूसरा, जब किसी चीज़ का सीज़न होता है, जैसे प्याज का सीज़न होता है, तो प्याज नॉर्मली 2 रुपये से लेकर 5 रुपये किलो मिलता है, उसको आप स्टॉक करके अपने वेयर हाउस में रखवा सकते हो और थोड़े से दिनों के अंदर प्याज का रेट 10 से 15 रुपये हो जाता है, तो इजीली यहाँ से आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। तो इस तरह कोई भी फसल होती है जो कटती है उस समय सस्ती होती है, तो उसका स्टॉक आप अपने वेयर हाउस में लोगों से, किसानों से खरीद के रख सकते हो और उसके बाद में जैसे ही उसका रेट बढ़ता है 1 महीने 2 महीने बाद में उसको बेच के बहुत अच्छी इनकम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खरीद के रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको लगता है घाटा हो जाएगा, तो आप वेयर हाउस बना के उसे लोगों को रेंट पे दे सकते हो, तब भी आपको यहाँ से अच्छी इनकम आ जाएगी। गांव के लिए अगला बिजनेस है बकरी पालन व्यवसाय। गांव में बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस ये है अगर आप एक मेहनतकश इंसान हो। बकरी पालन इसलिए मुनाफे वाला बिजनेस है क्योंकि एक मादा बकरी सिर्फ 2 वर्ष के अंदर बच्चे पैदा करने की योग्य हो जाती है और वो एक बार में 2 से 3 बच्चों को जन्म दे सकती हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आप 7,000 रुपये के रेट से आपको अच्छी नस्ल की बकरियां मिल जाएगी। 30 बकरी खरीद कर इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हो, मतलब 2 लाख रुपए में इजीली ये बिज़नेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इस बिज़नेस के लिए भी आपको अच्छी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि समय समय पर अगर बकरियों का आप टीकाकरण वगैरह कराते हो, अच्छे तरीके से उनके दाने पानी का आप ख्याल रखते हो, तभी जल्दी से जल्दी बकरियां नए बच्चे उत्पन्न करती हैं और आपका ये बिज़नेस ग्रो करता है। दोस्तों, बकरी पालन व्यवसाय में आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बकरियों के लिए जो शेड आप बनाते हो ना, वो खुला और हवादार होना चाहिए। इसके साथ में आपको बकरियों के लिए शुद्ध साफ पानी की भी व्यवस्था करनी चाहिए और इसके लिए जहाँ पर बकरियों को आप रख रहे हो वहाँ पर उचित साफ़ सफाई का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कम आपकी बकरियाँ बीमार होगी और इनकी मृत्यु भी कम होगी। बहुत कई बार होता है ऐसी बीमारियाँ अचानक से आ जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बकरी पालकों को नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इन छोटी छोटी साफ़ सफाई, इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख के समय पर टीकाकरण करवा के इस बिज़नेस में बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। और इसके अलावा बकरी पालकों को सरकार 60,000 रुपये तक का अनुदान देती है, जो राशि आपको लौटानी नहीं होती है, लोन नहीं, अनुदान है। तो इस बिज़नेस को आप 60,000 रुपये सरकार की मदद से भी शुरू कर सकते हो, बाकी थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप अपने खुद से डाल सकते हो। दोस्तों, बकरी पालन व्यवसाय एक मेहनत वाला बिज़नेस है। यहाँ पर आपको बकरियों की केयर खुद से करनी पड़ेगी और जितनी अच्छी आप केयर करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आपका बिज़नेस मल्टीप्लाई होता जाएगा।
जैसे 30 बकरियों के साथ आप शुरू करते हो तो 1 साल बाद में आपकी बकरियां 100 से 150 बकरियां यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि एक बकरी 1 साल के अंदर 2 से 3 बच्चों तक को जन्म देती हैं अगर आप उनकी अच्छे से केयर करते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, इससे हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए। कौन से बिजनेस आइडिया के ऊपर आप डिटेल में एक वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट के अंदर लिखिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।